प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 4 दो चर वाले रेखीय समीकरण। अब बात ये आती है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण होते क्या है। अभी तक हम एक चर वाले बहुपद पढ़े हैं। एक चर मैं पहले भी बता चुका था कि चर हमारे पास वो होते हैं जिनके मान बार बार बदलते रहते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c ये सारे क्या हैं, चर होते हैं। अब दो चर वाले रेखीय समीकरण, और रेखीय क्या होते हैं, रेखीय समीकरण जिनका एक घात उच्चतम घात एक होती है वो रेखीय समीकरण होते हैं। हमने बहुपद में पढ़ा था कि रेखीय समीकरण जो रेखीय बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता था ax प्लस b। लेकिन अब हमारे पास दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर होंगे, एक x होगा या y होगा, x होगा या z होगा, या x होगा या y या z होगा, दो होंगे। तो इसका जो व्यापक रूप होता है वह हमेशा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होगा। तो हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हमको पता होना चाहिए कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो हमेशा हमें ये याद करना पड़ेगा। इसमें जो x का गुणांक होगा वह a होगा, y का गुणांक होगा वो b होगा, और जो c का गुणांक होगा वो c जो है एक अचर राशि होगी। और यह जो मान है जो हमारे पास रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बनता है। मतलब इसी से हमारी कोई भी दो चर वाले रेखीय समीकरण बनेगी। जैसे अगर हमने a की जगह पे 2 रख दिया और ये x रख दिया, y b की जगह पे 5 रख दिया ये y, और c की जगह पे 3 रख दिया बराबर 0, तो हमारे पास यह एक रेखीय समीकरण प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हम इसको व्यापक रूप कहते हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण कहलाते हैं। दो चर वाले रेखीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हल करने पर एक सरल रेखा के रूप में इसका हल होता है, इसलिए इसको रेखीय समीकरण कहते हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे, फिर आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो अब हम दो चर वाले रेखीय समीकरण की प्रश्नावली 4.1 पे आते हैं। तो 4.1 का जो पहला प्रश्न है वह है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रेखीय समीकरण लिखिए। तो अब हमने सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें हमने इसको मानना है। हम क्या करेंगे, माना नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y। क्योंकि हमें दो चर वाले मानने हैं कि दो चर मानने हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो हमें प्रश्नानुसार कहा गया है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो हमारे पास नोटबुक की कीमत कितनी है? नोटबुक की कीमत है x और कलम की कीमत कितनी है? y। तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो ये इसका 2 गुना हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा 2y बराबर 0। तो ये हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण हो गया, दो चर वाले रेखीय समीकरण हो गया। तो इसको हम इस व्यापक रूप में जो भी बताया था हमने उसमें कैसे लिखेंगे, ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये देखिए, ये हमारे पास x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, y का गुणांक क्या है हमारे पास 2 है, यहाँ पे प्लस c का गुणांक नहीं है यानी 0 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0। तो ये 0 हम इसको आगे ले सकते हैं, इस 0 को आगे लेके आगे तो ये 0। तो हमारे पास इसके अनुसार हमारे पास हो गया कि a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 0। तो हम इस तरह से रेखीय दो चर वाले रेखीय समीकरणों के a और b और c का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और ये हमारे पास रेखीय समीकरण बना भी सकते हैं। अब हमारे पास इसी का प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न रेखीय समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b, c का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 9.35 और दूसरा है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तीसरा है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y और 2x माइनस 5y। तो हम इनको करने की कोशिश करेंगे कि इनको हम ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखेंगे और a और b या c का मान लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला ले लेंगे। पहला लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 बार। तो इसको हमने सबसे पहले इस रूप में लिखना है, किस रूप में? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा? ये तो ठीक है, 2x भी लिखा हुआ है, 3y भी लिखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पक्षांतर है तो इसको हम आगे लाएंगे -9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यह जो है ax प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया है। तो हम कह सकते हैं इसलिए x का गुणांक क्या है? 2 है, तो ये है। तो b बराबर y का गुणांक होता है 3 और c बराबर क्या है? अचर है, तो ऋण 9.35। तो ये हमारे पास इसका हल हो गया। और इसी प्रकार से इसका दूसरा भी देखेंगे। ये लिखा हुआ है x माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c के रूप में है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 गुणा गए x माइनस 1/5y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि a की जगह पर 1 है, b की जगह पर क्या है? ऋण 1/5 है और c की जगह पर क्या है? 10। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को जितने भी हैं इनको सबको एक बार पक्षांतर करके ax प्लस by प्लस c के रूप में लिख सकते हैं और फिर इसको भी इसी तरह से हम इनको हल करेंगे।